नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के अंदर ऐसे बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो पूरी बीजेपी को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के साथ में लंदन के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की पलटन खड़ी हो जाएगी। मुझसे पंगा मत लेना, मेरा नाम संजय राउत है। संजय राउत ने दरअसल ये क्यों कहा? दरअसल आपको बताते हैं कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने सम्मन भेजा है। सम्मन भेज करके 29 दिसंबर को उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। वर्षा राउत को एक पुराने मामले 12 साल पहले उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया था और उस मामले को ईडी ने अब जो है वो फिर से उठा दिया है। फिर से उठा करके ईडी ने अब उनकी पत्नी को सम्मन भेज करके उनको बुलावा भेजा है। अब इसी को लेकर के संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अनमुनन संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और सीधे सीधे वो अपनी बात वैसे ही कहते हैं या ट्वीट करके कह देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो जबरदस्त गुस्से के अंदर नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं शिवसेना का सैनिक हूं और मैं कभी भी किसी भी परिवार की बच्चों के ऊपर और उनकी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं डालता। मैं उद्धव ठाकरे का सिपाही हूं, मुझसे पंगा मत लेना, पूरी की पूरी बीजेपी को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। यह संजय राउत के तेवर नजर आए। आप खुद से देखिए कि संजय राउत ने किस तरह से बीजेपी के जो है कि कुछ लोग बीजेपी के लोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, मध्यस्थता कराने वाले लोग हैं, वो मेरे पास पिछले 1 साल से आ रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि आप इस मामले से बीच से हट जाइए, हमें यह सरकार महाराष्ट्र के अंदर गिरानी है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। उसके बाद में शिवसेना ने कहा कि आप अपना वादा निभाइए, आपने मुख्यमंत्री हमको बनाने का वादा किया था 2.5 साल के लिए, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मानती है और आखिरकार वो गठबंधन टूट जाता है। फिर शिवसेना का कांग्रेस के साथ में और एनसीपी के साथ में गठबंधन होता है और उस गठबंधन की महाआघाड़ी की सरकार बनती है। अब यही सरकार जो है शिवसेना की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है, संजय राउत की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि यह सरकार बीजेपी को हजम नहीं हो रही और इसके चलते आपको मालूम होगा कि सुबह सुबह 5 बजे महाराष्ट्र के गवर्नर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शपथ भी दिलवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सरकार उनकी गिर गई। अब शिवसेना की सरकार बनी तो ये सरकार जो है उनको हजम नहीं हो रही और उसी को गिराने के लिए वो कभी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये संजय राउत ने आरोप लगाया है और इसीलिए जो है वो बार बार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि जहां पर भी उनको सरकार तोड़नी होती है, सरकार गिरानी होती है या विधायकों के ऊपर प्रेशर डाल करके उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवाना होता है तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज महाराष्ट्र के अंदर भी एक बड़ी घटना देखने को मिली। महाराष्ट्र के अंदर ईडी के दफ्तर के बाहर जो है वो बीजेपी, सवाल ये उठते हैं कि पूरा मामला जिसको लेकर के ईडी ने सम्मन भेजा है ये 12 साल पुराना मामला है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने 12 साल पहले 50 लाख रुपए का लोन लिया था घर लेने के लिए और उसको उन्होंने अपने हल्फनामे में दर्ज भी करवाया था, यह संजय राउत ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है आज इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? और 50 लाख रुपए जो है वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। इतने बड़े नेताओं के लिए जो इतने सालों से जो है सांसद हैं, इतने सालों से पार्टी के अंदर रहे हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए वाकई कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 50 लाख रुपए आपके लिए, हमारे लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बड़ी रकम हो सकते हैं, लेकिन इन नेताओं के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन ये 50 लाख रुपए की रकम के लिए सीबीआई ने, ईडी ने जो है वो अगर संजय राउत की पत्नी को नोटिस भेजा है तो इसमें सीधे सीधे नजर आता है कि दाल में काला जरूर है और जो मनसा है वो मनसा ठीक नहीं है, ये सीधे तौर पर नजर आता है। लेकिन सवाल संजय राउत से भी पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास लिस्ट है और अगर ये लिस्ट मैं ईडी को दे दूं तो ईडी को इतना काम मिल जाएगा, 5 साल के लिए ईडी व्यस्त हो जाएगी, ईडी को इतना काम मिल जाएगा। तो दरअसल सवाल ये पूछा जाना चाहिए एक रिपोर्टर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, कि ये जो पार्टियां होती है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी है, कांग्रेस है या शिवसेना है या केजरीवाल की पार्टी है, ममता की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां जो है जब विपक्ष में होती है तब कुछ और बात कहती है, जब सत्ता में होती है तब कुछ और बात कहती है। अगर शिवसेना के पास में, संजय राउत के पास में वाकई कोई लिस्ट है तो वो क्यों नहीं उस लिस्ट को सौंप रहे हैं? ये क्यों जो है वो ब्लैकमेल का गेम जो है वो खेला जा रहा है? ये सवाल संजय राउत से भी पूछा जाएगा और ये सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा बार बार, हर बार,
क्यों बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और सरकार गिराने का काम करती है? यह सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। दरअसल सवाल जरूर पूछिए, सवाल पूछना ही आपको सही मायने में नागरिक बनाता है। और अगर आप दोनों से सवाल नहीं पूछते हैं, अगर आप गलत व्यक्ति से सवाल नहीं पूछते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आप उस गलत व्यक्ति के चमचे हैं। उस गलत व्यक्ति के चमचे मत बनिए। चमचे या भक्त बनना गलत है, और ये मैं बार बार दोहराता हूं और हर बार मैं इस बात को दोहराऊंगा। आपको गलत लग सकता है, हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन भले ही गलत लगे, लेकिन जो बात सही है उस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है, क्या ये वाकई बीजेपी के इशारे पर आपको नजर आती है, या आपको लगता है कि नहीं, वाकई संजय राउत की पत्नी ने गलत किया था और उनके साथ में सही किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।